अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ब्लिंक स्पॉट पीके। आज हम बिल्कुल सिंपल मेथड से बहुत ही शानदार चिकन कढ़ाई बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है और बिल्कुल लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दें। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई। कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप तेल गरम कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में चॉप किए हुए और साथ में 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें स्लिट्स में काट कर इसमें शामिल कर देंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हमने फ्राई कर लेना है। इन्हें हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को 4 से 5 मिनट लगेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सॉफ्ट हो तो हम इसको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। प्याज को ठंडा करके हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है। अब इस ऑयल में हम चिकन शामिल कर देंगे, जो कि 750 ग्राम के बराबर है। चिकन को हमने हाई फ्लेम पे भून लेना है। हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक टू वाइट हो जाए और फ्राई के हल्के हल्के से गोल्डन मार्क्स चिकन के ऊपर आ जाएं। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे ही हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दूंगी और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया करें। और जब आप चिकन को भी फ्राई करके चिकन कढ़ाई बनाते हो तो चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। जब चिकन अच्छे से इन चीज़ों के साथ भुन जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये तकरीबन 250 ग्राम टमाटर हैं, जिनको मैंने पीसीस में कट कर लिया है। अब इन टमाटरों को हम कढ़ाई में अरेंज कर देंगे, देखें इस तरह से, और फिर हम इसे कवर कर देंगे और इसको 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट के लिए हमने इनको पकाया है। तो टमाटरों के छिलके सॉफ्ट होकर टमाटरों को छोड़ने लगे हैं। अब हम इन छिलकों को हटा लेंगे, जो कि बहुत इजीली निकल जाएंगे। छिलके हटाने के बाद टमाटरों को हमने स्पून के साथ अच्छे से मैश कर लेना है, जो कि बहुत इजीली मैश हो जाएंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं तो इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए प्याज और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अक्सर और बेशतर हम लोग चिकन कढ़ाई को प्याज के बगैर ही बनाते हैं। अगर आप इसको प्याज के साथ बनाएंगे तो एक तो ग्रेवी भी बढ़ जाएगी, दूसरा इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस बनेगा। अब इन मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएं तो हम इसमें बीट की हुई दही शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ कप के बराबर। दही हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करके शामिल करना है और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पका लेना है, जब तक कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी के मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून में गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी, 1 टेबल स्पून मोटा कूटा खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। सारे मसालों को हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन यहाँ पर हमारा तकरीबन 100% तक कुक हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कसर लगे तो आप इसको लो फ्लेम पे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख सकते हो। लास्ट में फाइनल टच देने के लिए हम इसको अदरक के जूलियन, बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर देंगे। ये सब कुछ इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। हाई फ्लेम पे इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी बहुत ही सुपर डिलीशियस चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, नान, पराठे या प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप देख सकते हो कि कितना इजीली और कितने लो इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये रेसिपी रेडी की है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझको अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये चिकन कढ़ाई कैसा बना। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।